Hello student, I am going to continue our third chapter, movement of the earth and their effect. In our previous video we read about rotation, effect of the rotation, and now we will read about the revolution. What is revolution? When rotating on its tilted axis, हमारी पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर झुकी होने के बाद भी जब रोटेट करती है, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन द फिक्स्ड पाथ. पृथ्वी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने फिक्स्ड पाथ पर रहने के बाद. दिस फिक्स्ड पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्बिट. उसका जो फिक्स्ड पाथ है इसको ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है. द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. पृथ्वी अपना वन रिवॉल्यूशन 365 अपॉन 1/4 डे में कंप्लीट करती है. वी हैव ओनली 365 डेज ऑन आवर कैलेंडर. हमारे कैलेंडर में 365 डेज मेंशन है. द 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर, और हर साल का 1/4 डे जो है उसमें ऐड किया जाता है टू मेक वन एक्स्ट्रा डे. दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड एवरी 4th ईयर ऑफ द मंथ ऑफ द फेब्रवरी. और ये वन एक्स्ट्रा डे जो है इसको मंथ ऑफ द फेब्रवरी में हर 4 साल बाद ऐड किया जाता है. हैंस फेब्रवरी हैज़ 29 डेज, जिसके परिणाम स्वरूप फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद. वैसे फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं. वी ऑल नो दैट. अ ईयर विद 366 डेज इज़ नोन एज अ लीप ईयर. वो साल जिसमें 366 ईयर्स होते हैं, डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं. द ईयर 2016 इज़ अ लीप ईयर. 2016 जो था हमारा लीप ईयर है. इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग जो हैं आगे 4 ईयर इसमें और प्लस करके हम जो है टैली कर लेते हैं. अब 2016 के बाद में 4 ईयर इसमें और प्लस करके 2020 हमारा लीप ईयर होगा. ठीक है, 20 के बाद में 2024 हमारा लीप ईयर कहलाएगा. कैलकुलेट एंड टेल व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी. आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और बताइएगा हमारा 2016 के बाद में नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा. ऑल द अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं ऑल्सो मूव अराउंड द सन. वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन देयर ओन ऑर्बिट, अपने अपने अक्ष पर रहकर. द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन. और उनका जो है सन से जितना डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने वेरिएशन पर डिपेंड करता है. डू यू नो दैट मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. क्या आप सभी लोग जानते हैं कि मून भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. इट टेक अ लिटिल मोर देन 27 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. और मून जो है अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27 डेज ज़्यादा लेता है. इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन. अब देखते हैं रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है. जिस तरीके से हमारा रोटेशन का प्रभाव पड़ता था उसी के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते थे, उसी तरीके से हमारा रिवॉल्यूशन के पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा वो हम देखते हैं. द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जो कि अपने अक्ष पर ही झुकी होने के बाद भी अराउंड द सन कॉजेज सीजन. तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे सीजन होते हैं. रोटेशन के परिणाम स्वरूप डे एंड नाइट होते हैं एंड रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप हमारे सीजन्स में परिवर्तन होता है. व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, जब पृथ्वी का वन पार्ट सन को फेस करता है एंड द अदर पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन, और दूसरा पार्ट जो सन से दूर होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस समर. तो वो पार्ट जो सन के सामने है वहाँ पर जो है उस समय पर समर होती है, गर्मी का मौसम होता है. वाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंसेस विंटर. देर आर 4 मेन सीजन्स. हमारे 4 मेन सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर इन जून. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में जून में समर का सीज़न होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वहाँ पर उस समय पर विंटर होती है. एंड उसी के परिणाम स्वरूप हम जो है हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है उसको हम देखते हैं.
revolution of the earth causes season, and student you will draw this diagram in your copy। हमने आपकी जितनी भी PDF भेजी हैं उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स के सामने जो डायग्राम जिस क्वेश्चन के सामने बना हुआ है आप जो है उसको क्या करेंगे, अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल कलर ऑल्सो, और जिसमें लिखा हुआ है उसको बहुत ही सफाई से नीटनेस के साथ में यू विल राइट ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा सन दिख रहा है और यहाँ पे अर्थ के जो है रिवॉल्यूशन देखे जा रहे हैं। नंबर ए पर देखिए विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर जो है सन की रेजेस पड़ रही हैं तो यहाँ पर विंटर है साउदर्न हेमिस्फेयर पे और साउदर्न हेमिस्फेयर पे, और यहाँ पर जो है विंटर नॉर्दर्न में विंटर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे स्प्रिंग सीजन दिखा दे रहा है और यहाँ पर ये साउदर्न हेमिस्फेयर पे ऑटम सीजन शो कर रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप ही क्या है, रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप ही हमारी पृथ्वी में जो है जो हम लोग सीजन होते हैं वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। यहाँ पे 2 आपके न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको लर्न भी करना है। इन न्यू वर्ड्स को लर्न करके आप लोग जो है अपने मीनिंग्स को लर्न करेंगे, उसमें आप लोगों को आंसर्स को लर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। Do all these exercises in your book and question answers in your copy, and draw all the diagram which is given in your PDF in neat and clean with the help of the pencil, rotation of the earth and revolution of the earth. That's all from today. Thank you.